नमस्कार साथियों। कल अपन ने कीमत उपभोग वक्र का अध्ययन किया था और आज अपन आय उपभोग वक्र का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले इसकी परिभाषा देखिए। किसी उपभोक्ता की आय में परिवर्तन होने तथा अन्य बातों के समान रहने पर, अन्य बातें देखिए, यहाँ उपभोक्ता की आय में परिवर्तन हो रहा है। अन्य बातें जैसे वस्तु की कीमत है, उपभोक्ता की रुचि और पसंदगी है, अन्य वस्तुओं की कीमतें हैं, ये सब स्थिर रहती हैं। इनको स्थिर मान करके चलते हैं और ये अन्य बातों में शामिल होती हैं। तो किसी उपभोक्ता की आय में परिवर्तन होने तथा अन्य बातों के समान रहने पर उदासीनता मानचित्र पर प्राप्त विभिन्न समय बिंदुओं को मिलाने वाला वक्र आय उपभोग वक्र कहलाता है। अब इसको डायग्राम के आधार पर भी डायग्राम से इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। ई कंटेंट में आपको डायग्राम उपलब्ध कराया जाएगा। देखिए, डायग्राम में ये है कि नीचे क्षैतिज अक्ष पर x वस्तु, लंबवत अक्ष पर y वस्तु को लिया गया है और इस उदासीनता मानचित्र में 3 उदासीनता वक्र दर्शाए गए हैं, IC1, IC2, IC3, और तीनों यानी कि अलग अलग साम्य बिंदुओं को स्पर्श करते हुए खींचे गए हैं। यानी कि ABC ये 3 साम्य बिंदु हैं। इन तीनों साम्य बिंदुओं को मिलाकर के जो वक्र बनाया जाएगा वह है ICC यानी कि आय उपभोग वक्र होगा। तो ये था आपका आय उपभोग वक्र। और अब देखिए, जैसे अपन ने कीमत उपभोग वक्र से मांग वक्र का निरूपण किया था, वैसे ही आय उपभोग वक्र से एंजिल वक्र का निर्माण होता है। आय उपभोग वक्र से एंजिल वक्र का निर्माण होता है। अब देखिए, एंजिल वक्र क्या है? वही बात, यानी अन्य बातों के समान रहने पर उपभोक्ता की आय तथा वस्तु की मांग मात्रा में संबंध को दर्शाता है। एंजिल वक्र क्या करता है? अन्य बातों के समान रहने पर उपभोक्ता की आय तथा वस्तु की मांग मात्रा के बीच संबंध को दर्शाता है। अब इसको यानी कि डायग्राम के आधार पर अपन समझा सकते हैं। डायग्राम यानी कि उदासीनता मानचित्र को लेते हैं जिसमें 3 उदासीनता वक्र हैं और जिनके 3 साम्य बिंदु है, E1, E2, E3। इन तीनों से अगर नीचे की ओर लंब डालते हैं तो ABC बिंदु प्राप्त होते हैं। इस ABC बिंदु, तीनों बिंदुओं को मिलाकर के जो वक्र बनाया जाएगा वो एंजिल वक्र होगा। और एंजिल वक्र क्या करता है? एंजिल वक्र के यानी कि क्षैतिज अक्ष पर तो मांग मात्रा, वस्तु की मांग मात्रा, और लंबवत अक्ष पर उपभोक्ता की आय को लेते हैं, क्योंकि ये उपभोक्ता की आय और वस्तु की मांग मात्रा के बीच में संबंध को दर्शाता है और ये धनात्मक डालता है। ये है आपका एंजिल वक्र है। इसका जो डायग्राम है वो कंटेंट के माध्यम से आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा। ये था आपका आय उपभोग वक्र और आपका है एंजिल वक्र। अब आप आइए, यानी कि अभी तक अपन ने कीमत प्रभाव, आय प्रभाव, प्रतिस्थापन प्रभाव, इनका अध्ययन किया। और कौन सी विधि से किया? हिक्स की विधि से किया है। अभी तक आपने हिक्स की विधि का अध्ययन किया है, जिसमें यानी कि कीमत प्रभाव को आय प्रभाव और प्रतिस्थापन प्रभाव में विभक्त करने की विधि का अध्ययन किया है। अब अपन लेंगे सलस्की की विधि, यानी कि सलस्की की विधि से कीमत प्रभाव, प्रतिस्थापन प्रभाव और आय प्रभाव का अध्ययन करेंगे। तो देखिए, सलस्की क्या कहता है? यानी कि सलस्की ने भी कीमत प्रभाव को प्रतिस्थापन प्रभाव और आय प्रभाव में विभक्त करने की विधि दर्शाई है। सलस्की का कहना है कि कीमत घटने पर उपभोक्ता ऊंचे उदासीनता वक्र पर पहुंच जाता है। उपभोक्ता की आय को कर लगाकर इस प्रकार क्षतिपूरित कर दिया जाता है कि ताकि उपभोक्ता पुराने वस्तु सहयोग को क्रय कर सके, पुराने वस्तु सहयोग को क्रय कर सके। ये सलस्की कहते हैं। हिक्स क्या कहते थे? हिक्स ये कहते थे कि
वस्तु की कीमत के घटने पर उपभोक्ता ऊंचे उदासीनता वक्र पर पहुंच जाता है, उपभोक्ता की आय बढ़ जाती है और इस बढ़ी हुई आय को कर लगा करके इस प्रकार क्षतिपूर्ति कर दिया जाता है कि उपभोक्ता पुराने उदासीनता वक्र पर विचरण करने के लिए बाध्य हो जाए। और यहाँ क्या कहा जा रहा है कि कीमत घटने पर उपभोक्ता की आय बढ़ने पर उपभोक्ता ऊंचे उदासीनता वक्र पर पहुंच जाता है और इस बढ़ी हुई आय को कर लगाकर इस प्रकार क्षतिपूर्ति किया जाता है सलस्की के अनुसार कि उपभोक्ता पुराने वस्तु सहयोग को क्रय करने के लिए क्रय कर सके, पुराने वस्तु सहयोग को खरीद सके, ये सलस्की कहते हैं। और इसको डायग्राम के आधार पर भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, जिसका डायग्राम आपको एक कंटेंट में उपलब्ध कराया जाएगा। और अब अगर अपन मान लीजिए कि इन दोनों की तुलना करें, हिक्स की तथा सलस्की के दृष्टिकोण की तुलना करें, तो देखिए हिक्स क्या कहता था। हिक्स का कहना है कि जब किसी वस्तु की कीमत घटती है तो उपभोक्ता ऊंचे उदासीनता वक्र पर पहुंच जाता है। ऐसी स्थिति में प्रतिस्थापन प्रभाव ज्ञात करने के लिए उपभोक्ता की आय को कर लगाकर इस प्रकार क्षतिपूर्ति किया जाना चाहिए कि वह पुराने उदासीनता वक्र पर विचरण करने के लिए बाध्य हो जाए। इसके विपरीत सलस्की क्या कह रहा है, सलस्की का यह कहना है कि कीमत घटने पर उपभोक्ता ऊंचे उदासीनता वक्र पर पहुंच जाता है, सो उपभोक्ता की आय को कर लगाकर इस प्रकार क्षतिपूर्ति किया जाना चाहिए ताकि उपभोक्ता अपने पुराने वस्तु सहयोग को खरीद सके। इसको डायग्राम के आधार पर भी अपन एक्सप्लेन कर सकते हैं, जो आपको ये कंटेंट के माध्यम से उपलब्ध कराया दिया जाएगा।